हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अभी तक हम लोगों ने व्युत्क्रम मात्रक, ठीक, और मूल मात्रक, मूल राशि सब्जी को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवागाद्रो परिकल्पना द्वारा परमाणु के आकार का मापन। देखना है इसमें कि आवागाद्रो जो परिकल्पना थी, ठीक है, उसके द्वारा परमाणु का मापन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आवागाद्रो की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, तो इसमें बताया कि एक मोल, ठीक, एक मोल बराबर जो कि होता है 6.0223 इंटू 10⁻23। ठीक, परमाणु होते हैं एक मोल में। ठीक, एक मोल बराबर, इसी चीज को हम लोग और समझेंगे सही, इसको फार्मूले के बेस पर। जैसे कि बताया जाता है, अगर हम लोग पदार्थ के 1 ग्राम, क्या कहते हैं, अगर 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान के परमाणुओं की संख्या को कैपिटल एन अपान कैपिटल एम के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या जो दी गई हम लोग की आर को, तो एक परमाणुओं का पहले आयतन निकालेंगे। एक परमाणुओं का आयतन, ठीक, एक परमाणु का आयतन बराबर n अपान m इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, ये हो जाएगा आपको। यहाँ पर फिर आगे हम लोग करेंगे पदार्थ का घनत्व, यानी कि डेंसिटी, रो इसको कहा जाता है। ओके, 1 ग्राम पदार्थ का आयतन, ठीक, 1 ग्राम पदार्थ का आयतन तय हो जाएगा आपका B = 1/2। ठीक, अब इसको अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार देखेंगे। ये आपके नीट और आईआईटी में पूछा गया है, ये आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई पढ़ाए। ठीक, मिल नहीं सकता आपको परिकल्पना द्वारा। ठीक, n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 बी इक्वल टू, फिर बताया जा रहा है 2/3 1/u। ठीक, उसके बाद r इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा m/2 पाई n रो की पावर 1/3। ये इसको हम लोग क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। इसको हम लोग अब समझेंगे। ठीक, पहले लगा लिया, इसको समझना चाहिए। ठीक, देखो इसमें बताया जा रहा है आवागाद्रो परिकल्पना द्वारा हम परमाणु के आकार का मापन करेंगे। कि मतलब अगर एक आवागाद्रो, एक मोल कोई दिया गया तो उसके परमाणु को निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। ये फार्मूला आपका आईआईटी मेन के आए हुए क्वेश्चन का फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज हम लोग को जो बताई गई है आप समझेंगे। इसमें बताया जाता है कि किसी भी पदार्थ की अगर एक भी मोल में, किसी भी अगर कोई पदार्थ मान लीजिए, ठीक, कोई पदार्थ है, आप HCl ले लीजिए या NaOH ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, कोई पदार्थ ले लीजिए, तो उसके एक मोल के या एक द्रव्यमान में अगर आवागाद्रो के मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक, अगर इतने पदार्थ हैं तो उसके आयतनों, तो उनके जो आयतन, तो पदार्थ के जो आयतन वो ग्राम में हमेशा 2/3 आयतन घेरते हैं। ध्यान रखिएगा, कितना, 2/3 आयतन घेरते हैं। 2/3 आयतन, 2/3 आयतन क्या करते हैं, घेरते हैं हमेशा। ठीक, अब इसका हम लोग और समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हैं कि अगर एक मोल जो कि दिया जा चुका है और उसके एक ग्राम के द्रव्यमान के किसी परमाणु की संख्या एन अपान कैपिटल एन अपान एम दी, यानी यहाँ पे कैपिटल एन जो आपको बताया गया है, एक तरह से नॉर्मलता ली गई थी, जो कि हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉर्मलता मोललता के बारे में। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि एन अपान एम हो जाएगा, और परमाणु की त्रिज्या आर हो तो
तो एक परमाणु का आयतन, क्योंकि आयतन का जो फार्मूला होता है 4/πr³ होता है, ठीक। तो n/n के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4/3πr³ यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, पदार्थ का घनत्व निकालेंगे। घनत्व को हम लोग डेंसिटी यानी कि रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ बताया कि अगर 1 ग्राम पदार्थ का आयतन B = 1/ρ हो, तो आवागाद्रो की परिकल्पना के अनुसार, यानी जो आवागाद्रो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज को बताया कि अगर 1/m 1/4πr³ दिया गया है तो 2/b हो जाएगा। 2/3b = 2/3 और इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कि त्रिज्या निकालनी है हम लोग की, ठीक है। यहाँ आकार का मापन जो दिया गया है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। किसके आकार को निकालना है, पर त्रिज्या के ध्यान रखिएगा, त्रिज्या को, ठीक है। परमाणु के त्रिज्या का मापन करना है। यहाँ पे त्रिज्या का आपका फार्मूला आएगा 4/2πn/3। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, IIT या नीट में भी ये सवाल, इसमें पूछा जा सकता है कि आप हाइड्रोजन की त्रिज्या बताइए, ठीक है, या फिर हीलियम की त्रिज्या बताइए। तो उसमें इन फार्मूला का क्या किया जाए, हम लोग उपयोग करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। अब इसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला पर देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, एक बुलबुले के रूप में, जो साबुन के एक बुलबुले के रूप में दिया गया, ठीक है। हम लोग इसको फार्मूले को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक। जैसे कि बताया गया है, उसका क्या नाम है, आणविक आणविक व्यास का निर्धारण। आणविक व्यास का निर्धारण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा था मॉलिक्यूलर डायमीटर, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर, ठीक। ये इसके बारे में बताया, इस बारे में समझते हैं क्या है कैसे, ठीक है, इसके फार्मूले के बारे में। तो इसमें हम लोग इस चीज को समझना है कि इसमें क्या बताया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें एक ओलिक अम्ल है, ठीक है। एक ओलिक अम्ल होता है जो कि साबुन के द्रव्यमान के या द्रव के रूप में होता है, ठीक है। और इसके जो अणु का आकार होता है, ओलिक अम्ल के अणु का आकार, अणु का आकार 10⁻⁹ मीटर बताया जाता है। 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। इसको बताया, इसमें बताया कि ओलिक अम्ल में ओलिक अम्ल में जल के कुछ पृष्ठ को जल के कुछ पृष्ठ की क्या करती है, पतली बनाती है। मतलब कि जैसे हम लोग कभी कभी देखे होंगे आप लोगों ने कि जब आप साबुन को हाथ में रगड़ते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलने लगता है, ठीक है। उसी ओलिक अम्ल, उसी फिल्म की बात की जा रही है। उसको अभी धूप में ले जाएंगे तो 7 रंग का आपको दिखाई देगा वो बुलबुला, ठीक है। अगर वो डिटर्जेंट का बुलबुला है तो 7 रंग दिखाई देगा, और अगर साबुन का बुलबुला है सब शरीर में लगाया जाता है हम लोग, तो उसका अलग तरह से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जो बताया गया फार्मूले के रूप में, कि पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बुलबुले का, ठीक है, बूंदों के आयतन के बारे में। बूंदों को बूंदों का आयतन, इसको देखेंगे, बूंदों का आयतन, जिसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, n अप इंटू बी हो जाएगा, ठीक। और फिर ओलिक अम्ल की मात्रा देखेंगे, ओलिक अम्ल की मात्रा देखी जाएगी, ठीक। ओलिक अम्ल की मात्रा के यहाँ फार्मूला लगेगा NB × 1/400। 400 जो कि आपके उसमें सवाल में दिया, मतलब उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे, उसमें आपको इसमें क्या दिया है, दिया गया है, इक्वल टू हो जाएगा क्या, N/B 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। आप समझेंगे इसको हम लोग और आगे। चलिए देखते हैं इसको। ये हो गया, अब इसको आगे समझते हैं। ये हो गया आपका ओलिक अम्ल के लिए। अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर ओलिक अम्ल की मोटाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, जैसे ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक, क्षेत्रफल में ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगी फिर फार्मूला जो है फिल्म की मोटाई, उसी बुलबुले की मोटाई, ध्यान रखिएगा, फिल्म की मोटाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिल्म का आयतन, फिल्म का आयतन बटे फिल्म का क्षेत्रफल, फिल्म का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो इसका फार्मूला बनेगा
n अपॉन b अपॉन 400, ठीक, और पूरे का अपॉन a सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अभी जो निकल का आएगा फार्मूला NB अपॉन 400 a सेंटीमीटर, ये आपका फार्मूला है, ठीक। ये आपके दो फार्मूले हो गए, इसमें हम लोग पहले अवगाद्रो की परिकल्पना के बारे में समझे, दूसरा हम लोग आणविक व्यास का निर्धारण समझे, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों के कुछ सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन जो कि आपके कई जगह पे आए हुए हैं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके कुछ सवाल दिए उसको हल करेंगे। और इसी में हम लोग आगे हम लोग ये समझे कि कैसे एक अर्ग या एक रेडियन को कैसे मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको समझेंगे तो हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। आपको जो चीज ना समझ में आई हो, ठीक, उसको कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।